हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनको आप अच्छे से नोट डाउन कर चुके होंगे। रिविजन्स के पर्पज़ से आप वीडियो को बार बार देखे होंगे तो कहीं ना कहीं याद हो गया होगा। तो अब बारी है प्रैक्टिस सेट की। तो मैं आप लोगों के लिए बिहार करंट अफेयर्स का MCQ प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी मैं आपको सेट प्रोवाइड कराया हूँ अभी तक। हमारा करंट अफेयर्स का 8 सेट मैं आपको दे चुका हूँ, तो उसी में से मैं इंपॉर्टेंट MCQ आपके साथ रखने वाला हूँ। तो सेट नंबर 1 है, एंड तक वीडियो को देखिए और आराम से प्रैक्टिस सेट लगाइए, देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में हाउस ऑफ वैरायटी की शुरुआत की गई है। हाउस ऑफ वैरायटी की जो शुरुआत की गई है, जिसके संस्थापक सुमन सिन्हा को बताया गया है, सुमन सिन्हा इसके संस्थापक है हाउस ऑफ वैरायटी, और इसकी स्थापना की गई है बिहार की राजधानी पटना में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ठीक है, पटना करेक्ट आंसर बन जाता है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में चर्चा में रहा बिहार में स्थित मोइनुल हक स्टेडियम किस जिले में स्थित है। तो देखिए, ये जो स्टेडियम रहा वो चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि बिहार में पहला जो रणजी ट्रॉफी खेला गया 23-24 इस वर्ष, तो ये पहला मैच यहाँ पे खेला गया था मोइनुल हक स्टेडियम में, और ये आपका पड़ता है पटना में, ठीक है, पटना में ये भी स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को ध्यान में रखना है, डी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी और भारतीय युवा आइकन शरद विवेक सागर को राजस्थान की जयपुर में JECRC विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले से संबंधित है। यानी यहाँ पे जो विवेक सागर को आप देख रहे हैं वो बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान में रखना है, इनका संबंध हो जाता है मुजफ्फरपुर से, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, मुजफ्फरपुर से ये संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बन रहा है कि हाल ही में बौद्ध महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किया गया। तो बौद्ध महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया। बौद्ध महोत्सव ये बोधगया में मनाया गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अच्छा, मैंने आपको हाल ही में आम महोत्सव के बारे में बताया था जो कि पटना में जो कि मनाया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक प्रश्न कर्पूरी ठाकुर से डेफिनेटली पेपर में पूछा ही जाएगा, आप अच्छे से इनके बारे में जितना हो सके पढ़ लीजिएगा। तो कर्पूरी ठाकुर के संबंध में हम बात करें तो ये बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार CM बने थे, ये पॉइंट गलत है, 3 बार नहीं। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें व्यक्ति बिहार के हैं, तो ये बिल्कुल सही है, बिहार के 5वें व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल 2 का करेक्ट आंसर होगा, केवल 2, ऑप्शन बी। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट आते हैं कि 591 करोड़ की लागत से नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन किया गया वो कहाँ पर, तो समस्तीपुर में किया गया, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ठीक है। 591 करोड़ की लागत से ये बना है। अंजलि सिंह जिन्हें हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया, इनका संबंध बिहार के किस जिले से है। यानी अंजलि सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से है। तो ध्यान रखना है कि इनका संबंध छापरा से होगा, ठीक है, छापरा जिले से ये संबंध रखती हैं, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हाल ही में 2024 की जो घोषणा की गई, प्रदान किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो बिहार के कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया है। टोटल देखिए 19 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें बिहार के केवल और केवल एक व्यक्ति इसमें शामिल है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले पेपर के लिए, ये चीज़ याद रखेगा। MD हुसैन जन यानी कि मोहम्मद हुसैन जो है, इनको ये मिला है, बिहार में कला और सांस्कृतिक श्रेणी में इनको दिया गया। बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा मानवी मधु कश्यप, जिनका संबंध बिहार के किस जिले से। तो मानवी मधु कश्यप का संबंध हो जाएगा बिहार के बांका जिले से, बांका जिले के पंजवारा गांव जो है, इनका संबंध यहाँ से। मंडार की पहाड़ी याद रखेंगे, बांका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, बिहार विश्व गौरव सम्मान से बिहार के 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, क्या ये सही है। तो ये बिल्कुल सही है कि टोटल 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसका नाम अगर बात करें तो डॉक्टर क्रिस सिंह, अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन, अभिनव, अतुल, ये 4 व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया गया बिहार दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया, राइट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पटना की जो रैंक मिला है वो 77वां रैंक मिला, तो ये भी याद रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण
2023 की रैंकिंग में पटना का रैंक जो है 77वां रैंक है, यानी दोनों के दोनों कथन सही है। यहाँ पे सी को टिक करेंगे। मैं ऑलरेडी सभी नोट्स को अपने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है वो आप जाकर के एप्लीकेशन पर पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। पंडित रामकुमार मलिक को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वो संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, इस वर्ष बिहार में 7 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें 1 पद्म भूषण, 1 पद्म विभूषण और 5 पद्मश्री सम्मान, टोटल 7 पुरस्कार दिए गए हैं। और इसमें रामकुमार मलिक जो देख रहे हैं आप, इनका संबंध दरभंगा घराने से होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 8वीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार कितने पुलिसकर्मियों एवं पदाधिकारियों को सम्मानित किया है? 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार कितने पुलिसकर्मियों पदाधिकारियों को सम्मानित किया? तो टोटल 118, ऑप्शन ए 118। जून 2024 में बिहार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? जून 2024 में बिहार महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इसका आयोजन किया गया था, बिहार महोत्सव, जो कि जून 2024 में आयोजन किया गया। अगला प्रश्न बनता है कि जनवरी 2024 में अशोक कुमार विश्वास को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? अशोक कुमार विश्वास को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 7 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला, उसमें से एक अशोक कुमार विश्वास भी हैं। कला के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन बी, जो कि टिकुली कला को पुनर्जीवित करने में योगदान के लिए इनको टिकुली कला के भीष्म पितामह के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि 2024-25 के लिए बिहार में के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर जो है वो 12.5% होगा। ये गलत है, 12.5 नहीं 13.5% की बात की गई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट गलत। बिहार का राजकोषीय घाटा 3% है, तो अधिकतम 3% है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम गलत नहीं कहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। वैसे राजकोषीय घाटा 2.98% है, लेकिन अधिकतम यहाँ पे 3%, तो ये सही है। अगला प्रश्न, बिहार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किया गया है? तो इसे याद रखिएगा कि बिहार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया 2070 तक रखा गया, 2070 तक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमार्जन प्लस पोर्टल का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना है कि परिमार्जन प्लस पोर्टल का संबंध जो होगा वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भूमि दस्तावेजों में सुधार के लिए इसको बनाया गया। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि किस जिले में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट टू मूव फिट टू वोट? ठीक है, किस जिले में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट टू मूव फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था पटना जिले में, तो बी सही आंसर बनेगा। 2024 में कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती मनाई गई, और मैंने आपको बताया था कि इनको 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के ये थे, जो कि 1970 से 71 तक पहली बार, और दूसरी बार 1977 से लेकर के 79 तक थे। तो ये चीज़ याद रखेंगे, बिहार के 11वें सीएम के रूप में ये पहली बार थे। और इनकी ओर से अगर पूछ लिया जाए कि कर्पूरी ठाकुर को इस बार जो भारत रत्न दिया गया, इनकी ओर से भारत रत्न किन्होंने प्राप्त किया? तो रामनाथ ठाकुर। ठीक है, जननायक के नाम से इनको जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़िए, कौन सा कथन सही है? कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2040 तक निर्धारित किया गया। कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो 2040 तक निर्धारित किया गया, बिल्कुल सही है। स्वर्णिम मिथिला समिट, ठीक है, ध्यान रखना है, स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन जो कि मधुबनी में किया गया, तो ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही, यहाँ पे सी को टिक करेंगे, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हाल ही में 88वीं और 89वीं
संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिट की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका बैठक आयोजन किया गया पटना में। कहाँ पर? पटना में, सी करेक्ट होगा। बिहार में कहाँ 16 से 18 जून 2024 तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मिलेट्स महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया। पटना में कहाँ? तो रविंद्र भवन में, बी करेक्ट होगा, पटना के रविंद्र भवन में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 3 से 4 जुलाई 2024 तक पुणे यानी महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? तो महिला टीम ने हाल ही में यहाँ पर रजत पदक जीता, तो बी करेक्ट आंसर बनेगा, रजत पदक इन्होंने जीता है। हाल ही में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा वीवीआई रहने वाला है पेपर के लिए। कुछ भी पूछा सकता है कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, टोटल रामसरों की संख्या बिहार में कितनी हो गई? तो यहाँ पे 3 होगा। पहला 2020 में काबरताल बेगूसराय का जोड़ा गया था और 2024 में ये 2 जोड़ा गया। ठीक है, नागी और नकटी यानी टोटल 3 बिहार में रामसर स्थल हो चुके हैं, जो कि जमुई में पड़ता है नागी और नकटी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है? बिहार में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है? तो ये आपको याद रखना है कि ओएनजीसी जो है, ओएनजीसी कंपनी ने बिहार में तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है, तो बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेट में हमने 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रखा था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। रही बात पीडीएफ, अगर आपको रिवीजन करना है तो पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। और रही बात अगर आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड करना चाहते तो वीडियो के थ्रू आप सारे वीडियो को देखिए और रिवीजन करते रहिए, अपना नोट्स बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के तहत स्वच्छता राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कि क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है मैथिली ठाकुर। ठीक है, मैथिली ठाकुर को हाल ही में स्वच्छता राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये बिहार के मधुबनी जिले से संबंध रखती हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच हरिंदर सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से? तो हरिंदर सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से है, आपको ये बताना है। तो पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में बनाया गया? तो हरिंदर सिंह, इनका संबंध होगा सारण जिले से। ठीक है, सारण जिले से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने किस जिले में 2 इथेनॉल संयंत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 2 इथेनॉल संयंत्र हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने मंजूरी दी है? तो ये आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा, गोपालगंज में कहाँ पर? तो ये भी याद रखिएगा, राजा पट्टी कोटी में। ठीक है, राजा पट्टी कोटी नामक जो स्थान है यहाँ पर, और इसकी जो लागत होगी 95 करोड़ लागत के साथ ये बनाने की बात की गई है। राइट, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आता है कि नागी पक्षी जो महोत्सव 2024 का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार बता दिया, मुझे नहीं लगता है कि अब वापस से इसका राइट आंसर मुझे बताना पड़ेगा। तो आप लोग करेक्ट आंसर इसका कमेंट करके बताइए कि 4th का सही आंसर क्या बनेगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो आराम से दोनों ऑप्शन को पढ़िए, दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि क्या सही आंसर बनेगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि यानी पहला पॉइंट्स कह रहा है कि जल संरक्षण में रोहतास जो है, रोहतास जिला प्रथम स्थान पर है। मैंने आपको बताया था कि जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में शीर्ष 3 जिले थे। वो पहला बक्सर था, दूसरा हमारा रोहतास आता है, और तीसरा जो था, तीसरा जहानाबाद था, 3rd जहानाबाद था। तो यहाँ पे रोहतास प्रथम नहीं दूसरे स्थान पर था, पहला पॉइंट गलत। सेकेंड है कि जल स्रोतों के संरक्षण में पटना दूसरे स्थान पर है। जी नहीं, पटना के बारे में आपको बताया गया था कि 14वें स्थान पर है। तो यहाँ पे दोनों सही नहीं है, तो सी को टिक करेंगे।
एक और दो दोनों गलत हैं, दोनों सही नहीं है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना। राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो देखिए, राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की अगर समझौता की बात करें तो सिडबी ने समझौता किया, सिडबी जिसका मुख्यालय लखनऊ में होता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर? तो बिहार में इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो बिहार में बरौनी में, यानी बेगूसराय के बरौनी में किया गया। और बेगूसराय के बारे में आपको बताया है मैंने कि प्रति व्यक्ति आय में बेगूसराय दूसरे स्थान पर है, पटना पहले स्थान पर है, दूसरा जो कि बेगूसराय होता है, और तीसरा मुंगेर है। हाल ही में राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास कहाँ किया गया? रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास जो कि भोजपुर में किए जाने की बात की गई है, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? क्या होगा करेक्ट आंसर? अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे भागलपुर, राइट, भागलपुर। हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो पुरस्कार 2024 से रिलेटेड मैंने वीडियो प्रोवाइड करा है, बिहार के स्पेशल पुरस्कार। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड जो है ये मिला राम आश्रय गोयल को, राम आश्रय गोयल, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि इनसे मिलिए कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनसे मिलिए कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला पॉइंट आता है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी विकास में जन भागीदारी है। तो ये बिल्कुल सही था कि इनसे मिलिए कार्यक्रम में यही जो कि उद्देश्य था, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी विकास। नेक्स्ट आता है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी थे। तो देखिए, पहला तो सही था लेकिन दूसरा गलत होगा। अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी थे, लेकिन ये पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण के प्राप्त करता है, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। तो सही बताना है तो केवल और केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो ये छोटा सा चीज़ ध्यान रखेगा। और हाल ही में पद्म विभूषण से किसे नवाजा गया? तो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता वैशाली के जो है विदेश्वरी पाठक जी, जिनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन्होंने सुलभ शौचालय की स्थापना किया था और उसके वजह से पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में 2024 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। टोटल 7 व्यक्तियों को बिहार में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें पद्म विभूषण का पुरस्कार बिंदेश्वरी पाठक को मिला है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार लघु उद्यमी योजना की स्टार्टिंग की जाती है कब? तो इसकी स्टार्टिंग होता है 5 फरवरी 2024 को। ये चीज़ याद रखेंगे, 5 फरवरी 2024 इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 24-25 में बिहार में मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी कितनी है? तो हमने हाल ही में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जब डिस्कस किया था तो उसमें आपको बताया गया था कि मनरेगा मजदूरों की जो दैनिक मजदूरी होगी वो 245 रुपये होगी, 245 रुपये। गर्दनी बाग पटना में मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित बापू टावर की ऊंचाई कितनी है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पटना के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचे, ठीक है, 120 फीट ऊंचे बापू टावर का उद्घाटन किया गया। कब? तो ये भी याद रखेगा, 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगा। गंगा नदी पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने की योजना किस जिले में बनाई गई है? तो गंगा नदी पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने की जो योजना की गई है वो बिहार के किस जिले में किया गया? तो बिहार के भागलपुर में, राइट, भागलपुर यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल क्या बनता है कि वित्त वर्ष 24-25 में स्कीम मद से किस विभाग को सर्वाधिक आवंटन है? तो सर्वाधिक राशि जो आवंटित की गई है वो किस विभाग पर? शिक्षा विभाग यहाँ पे करेक्ट होगा, शिक्षा विभाग करेक्ट होगा। अगला सवाल क्या बनता है? निम्नलिखित में से सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वरी पाठक को किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि बिंदेश्वरी पाठक जी को हाल ही में पद्म विभूषण यानी भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में जाना जाता है, इनको मिला। और अगर भारत रत्न की बात करें तो हमारे
पूर्व जो मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, इनकी 100वीं जयंती पर इनको भारत रत्न से नवाजा गया। तो ये इस वर्ष का बिहार के लिए सबसे बहुत ही गर्व की बात है कि किसी बिहार के व्यक्ति को, फेमस व्यक्ति को जाकर के भारत रत्न से नवाजा जा रहा है, और ये 5वें व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए चयनित होने वाले बिहार के पहले एथलीट श्रेयसी सिंह का संबंध किस जिले से? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए चयनित हुई हैं बिहार की पहली जो एथलीट बनी है श्रेयसी सिंह, इनका संबंध बिहार के जमुई जिले से हो जाता है। जमुई जिला, ऑप्शन सी। जश्न बिहार के तहत सांस्कृतिक उत्सव का संस्कृत कारवा बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? जश्न बिहार के तहत सांस्कृतिक उत्सव संस्कृत कारवा बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो राजधानी पटना में आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिए, बताइए कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मेनका मलिक को दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है। मेनका मलिक को ही ये पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल साइस कपूर को दिया गया। जी नहीं, यहाँ पे साइस कपूर का नाम तो बिहार से इस वर्ष जुड़ा हुआ है ही, क्योंकि टाइम मैगजीन द्वारा एआई को बेहतर काम के लिए बिहार के किस व्यक्ति को चुना गया था दुनिया में 100 शीर्ष व्यक्तियों के रूप में? तो साइस कपूर थे। तो यहाँ पे साइस कपूर का संबंध कैंडिडेट मास्टर के रूप में नहीं था। उनका नाम क्या होगा? तो उनका नाम आपको याद रखना है कि रेयान मोहम्मद, ठीक है। यहाँ पे जो टाइटल वाला बात किया गया कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल किसे मिला? तो रेयान मोहम्मद को मिला है, रेयान मोहम्मद को दिया गया, ये याद रखेंगे। तो सही क्या हुआ? केवल और केवल एक सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राइट। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि की गई है? तो ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि की गई है किस जिले में? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है रोहतास जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि की गई है, ऑप्शन बी होगा। एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर राजधानी पटना में, ऑप्शन ए होगा, राजधानी पटना में। ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने मध्य प्रदेश में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के 100 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो रजत पदक किन्होंने जीता है? तो इनका नाम होगा रुद्र प्रताप सिंह राजपूत, रुद्र प्रताप सिंह राजपूत, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स सम्मान, यंग ग्लोबल लीडर सम्मान से हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने? तो इनका नाम होगा शरद विवेक सागर, शरद विवेक सागर, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, शरद विवेक सागर। और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप जल्दी से बताइए क्या बनेगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है। पहला प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि वर्ष 2024 में बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये बिल्कुल सही है कि 5 व्यक्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया है। अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, राम कुमार मलिक, शांति देवी और शिवम पासवान, ये 5 लोग जो हैं इनको पद्मश्री से नवाजा गया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कुल बिहार ने 5 पदक जीते। क्या ये सही है? तो ये भी सही है, जिसमें आपको बताया गया था कि 2 स्वर्ण पदक जीता गया, 2 रजत पदक जीता गया और 1 जो है वो कांस्य पदक जीता गया। ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वालों में जो नाम था शुभम कुमार आरा से थे और एक दुर्गा सिंह गोपालगंज से थी। तो ये 2 लोग का नाम भी आपको अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। राइट, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जाबिर अंसारी जिन्होंने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो जाबिर अंसारी का संबंध जो है वो बिहार के किस जिले से है, जिन्होंने
नेपाल में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका संबंध जमुई से होगा। जमुई बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ई क्षमता ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में ई क्षमता ऐप लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये आपको बताना है। तो राज्य के नर्सिंग विद्यालयों में मुफ्त पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये लॉन्च किया गया। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ठीक है, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कब किया गया। तो यहाँ पे सही आंसर बात करें कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन जब किया गया, वो तारीख है 19 जून 2024। 19 जून 2024 यानी जून 2024 यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल थे। तो ये पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया। बिहार सरकार द्वारा हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया वो कब तक का है। तो ये लक्ष्य रखा गया 2030 तक का, 2030 तक, ऑप्शन डी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की रोज़ाना वीडियो आपको मिलती रहती है। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो बिहार इसमें 14वां स्थान हासिल किया। यहाँ पे ए होगा, 14वां स्थान हासिल किया है। बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो आपको बताया गया था कि बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये बेतिया आपका पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के बेतिया के कुमार बाग में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से जूही कुमारी का संबंध है। तो जूही कुमारी का संबंध बताइए कि किससे है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, जूही कुमारी का संबंध हो जाता है यहाँ पे पहलवान, जो कि ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि यहाँ पे बताना आपको गलत, ध्यान दीजिएगा गलत है। कौन सा कथन गलत है, सही गलत नहीं, गलत है। तो देखिए पहला पॉइंट आता है कि पुस्तक संसद में नीतीश कुमार के लेखक जगनारायण सिंह यादव है। क्या ये सही है। तो बिल्कुल सही आपको बताया गया था कि संसद में नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक जगनारायण सिंह यादव हैं। आईआईटी पटना में शिक्षण संस्थानों के सहयोग के लिए फ्रांसीसी संस्थान के साथ समझौता किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कहेंगे कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है हमारा कि बिहार का कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है। बिहार में कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा हम जानते हैं प्रति व्यक्ति आय में पटना सबसे ज़्यादा टॉप पर है, उसके बाद बेगूसराय, थर्ड नंबर पे आता है मुंगेर। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे कम, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय में आपका होगा शिवहर। ठीक है, शिवहर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कब बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि बिहार संग्रहालय दिवस मनाने की जो घोषणा किया गया वो प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को किया गया, 7 अगस्त को। अच्छा, 9 अगस्त को क्या हमने बात किया था, बिहार सरकार द्वारा बिहार पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की गई है 9 अगस्त को। तो ये भी याद रखेंगे। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा। तो बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है कहाँ लगेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा जो कि बांका में। ठीक है, बांका में लगाने की बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मंडार पहाड़ी बताइए कि किस जिले में पड़ता है, जहाँ पर उस जिले का नाम भी आपको बताना है जहाँ पर मोर अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई थी। करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। तो बताइए कि करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा किस जिले में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कैमूर। ठीक है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व भी बनाने की घोषणा यहाँ पे की गई है कैमूर में। किस जिले के भितिहरवा में गांधी थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। किस जिले के भितिहरवा में गांधी थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। तो सही आंसर बनेगा भितिहरवा जो है वो पड़ता आपका पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत। और ऊपर हमने देखा था बेतिया में टेक्सटाइल पार्क, बेतिया के कुमार बाग में,
टेक्सटाइल पार्क। बिहार में कितने महीने की सज़ा पाने वाले लोगों को पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे? यानी अगर कोई व्यक्ति इतने महीने तक का सज़ा पाया हुआ है तो उसको पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। तो वो अगर वो 6 महीने का भी सज़ा पाया है तो चुनाव नहीं लड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला प्रश्न ये कह रहा है, यानी पहला पॉइंट है कि राम कुमार मलिक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि चंदेश्वर जो है उनको ये पद्म भूषण मिला है। ये पॉइंट गलत है। चंदेश्वर ठाकुर है, ये गलत होगा। राम कुमार मलिक को पद्मश्री नवाजा गया। शांति देवी पासवान एवं शिवम पासवान को पद्मश्री से, तो ये सही है। तो गलत यहाँ पे क्या हुआ? ये तो सही होगा। सही हमें बताना था, केवल 2 सही है, केवल 2, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य श्रेणी में वुमेन एग्जाम्पल अवार्ड से नवाजा गया? तो वुमेन एग्जाम्पल अवार्ड से नवाजा गया है, उनका नाम क्या है? रूमी परवीन। ठीक है, रूमी परवीन जो कि किशनगंज से बिलोंग करती हैं। रूमी परवीन किशनगंज, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है, अच्छा रिंकी झा यहाँ पे जो देख रहे हैं उनका नाम हम क्यों जानते हैं? रिंकी झा ऋषिका, मधुबनी से कविता संग्रह, नदी घाटी सभ्यता के इनको राष्ट्र साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया। राइट। नेक्स्ट, ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार कौन सा स्थान पर है? ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि चालान कब कटता है। चालान कटता है जब आप 5वें गियर लगा करके तेज़ी से गाड़ी चलाओगे। तो वहाँ पे 5वां गियर यहाँ पे ध्यान रखो कि ऑप्शन ए 5वें स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट, नटराज कला सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? नटराज कला सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रसाद रत्नेश्वर। ठीक है, प्रसाद रत्नेश्वर यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट, कि भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 में बिहार के कितने युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया? बिहार के कितने युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए 39 प्रतिभागियों ने। अगला प्रश्न ये बनता है कि पटना में जन्मे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कैंसर की वजह से हाल ही में मौत हो गया। बताएं कि वे बतौर बिहार के कितने वित्त मंत्री का रिकॉर्ड बार बजट पेश किया, यानी कितनी बार उन्होंने बजट पेश किया? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 11 बार उन्होंने बजट पेश किया। 52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता बनी? तो 52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम जो कि विजेता बनी है, तो ऑप्शन डी होगा। फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर 30 एशिया सूची में बिहार के किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए इस सूची में शामिल किया गया? तो उनका नाम है सपना सिन्हा। सपना सिन्हा, ऑप्शन ए बनेगा। अगला प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है। इस पुरस्कार के तहत बिहार से सम्मानित होने वाले कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो है 19 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। 19 बाल मतलब बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें से एक जो है वो बिहार से है। 2024 में मोहम्मद हुसैन, जो कि इनको MD हुसैन, ये चीज़ याद रखिएगा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में इनको मिला है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि संघाई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज फर्स्ट में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता है? तो प्रियांश का संबंध होगा वो बेगूसराय से। ऑप्शन ए करेक्ट है, बेगूसराय। कि किस IIT को लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? तो बिहार का IIT जो पटना है, इन्होंने एक पोर्टेबल इन्वर्टर बनाया है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो कि हाल ही में पेटेंट कराया है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा बनता है कि बिहार में कितने महीने की सज़ा वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे? ये प्रश्न भी आपको बताया गया था कि अब अगर बिहार में कोई व्यक्ति 6 महीने तक की सज़ा भी पाया है तो वो लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। तो यहाँ पे सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है? और मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्घाटन किया गया वो आपका 19 जून को किया गया। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 19 जून 2024 को किया गया राजगीर में, ऑप्शन सी राजगीर में। अगला प्रश्न कि वित्त वर्ष 23-24 के, यानी पिछले वर्ष की बात की जा रही है, वित्त वर्ष 23-24 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम लोग नाबार्ड के नाम से जानते हैं, नाबार्ड के द्वारा बिहार को दी गई कुल वित्तीय सहायता कितनी थी? तो मैंने आपको बताया था कि पिछले वर्ष 23-24 में वित्तीय जो सहायता दिया गया था नाबार्ड के द्वारा बिहार को, वो 10,372.86 करोड़ रुपए था। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें कि वित्त वर्ष 24-25 के दौरान कितनी अनुमान रखा गया है कि नाबार्ड के द्वारा बिहार को ये सहायता मिलेगा, तो 243,093, ये इतना करोड़ की बात की गई है, 243,093 करोड़ रुपए जो कि सहायता प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है कि बिहार सरकार के अनुसार जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार सरकार के अनुसार जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए जो प्रमुख क्षेत्रक है वो है औद्योगिक क्षेत्रक, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है कि बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला कितना प्रतिशत आरक्षण पटना उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया? तो पटना उच्च न्यायालय के द्वारा हाल ही में कितना प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का जो बात की गई थी उसको रद्द कर दिया गया, 65%, ठीक है, 65% इसको रद्द कर दिया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि बिहार में पटवा टोली गाँव को क्या उपनाम दिया गया? काफ़ी चर्चा में है पटवा टोली, क्यों चर्चा में था? तो यहाँ पे आपको बताया गया कि हर साल काफ़ी बच्चे जो कि आईआईटी क्लियर करते हैं, तो इसलिए इसको आईआईटी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, द आईआईटी फैक्ट्री, ठीक है। पटना के पटवा टोली जो है गया में स्थित है, बिहार के पटवा टोली गाँव। नेक्स्ट आता है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने एआई संचालित डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से ऊर्जा चोरी और राजस्व रिसाव को कम करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा बिजली के साथ, ठीक है, बिजली जो संस्था है इसके साथ समझौता किया गया बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि स्वास्थ्य श्रेणी में महिला उदाहरण पुरस्कार यानी वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड प्राप्त करने वाली रूमी परवीन बिहार के किस जिले से हैं? मैंने अभी आपको 4 पार्ट कंप्लीट कराए थे बिहार के प्रमुख चर्चित व्यक्ति 2024 के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ मैंने उसका मास्टर वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको पता ही है कि पेपर में हमेशा हर साल व्यक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उनका जिला कौन सा था या फिर उनका संबंध किस क्षेत्र से है, क्यों वो चर्चा में करंट के रिगार्डिंग, तो आप उसको ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने कवर किया हुआ है। तो देखिए रूमी परवीन के बारे में आपको बताया गया था कि बिहार के ये किशनगंज से बिलोंग करती हैं, जिनको हाल ही में वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड दिया गया स्वास्थ्य श्रेणी में, ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि हाल ही में किस कंपनी ने बिहार से जीआई टैग वाली शाही लीची के लिए भारत की पहली D2C डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो D2C डिलीवरी सेवा शुरू किया गया शाही लीची के लिए आम्रपाली फूड्स लिमिटेड, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया था पश्चिमी चंपारण के पश्चिमी चंपारण में, और पश्चिमी चंपारण में मैंने एक चीज़ और भी बताया था कि कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश और बिहार के उन शहरों का नाम बताइए जिनके नाम पर मंगल ग्रह पर हाल ही में खोजे गए क्रेटरों का नाम रखा गया। तो ये भी प्रश्न हमने आपको बताया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुरसान हो जाता है, और बिहार की बात करें तो हिल्सा, और हिल्सा जो है वो नालंदा में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है। बिहार के किस जिले के कोसी क्षेत्र के कोखना गांव हाल ही में चर्चा में है? कोखना गांव के निवासियों ने बाढ़ प्रबंधन के संबंध में सरकारी उपेक्षा के कारण सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ आक्रोश में 2024 के चुनावों का बहिष्कार किया है। मतलब कि 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें इस गांव के कोई भी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है लोकसभा चुनाव में। तो कोखना गांव जो है वो किस जिले में पड़ता है? सुपौल जिले में, ठीक है, सुपौल जिले में, ये याद रखिएगा, आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कोखना गांव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि बिहार के किस शहर ने रूसी सेना और यूरोपीय बाजारों के लिए जूते बनाने की मान्यता प्राप्त की है? तो सोच सकते हैं आप लोग कि बिहार का वो हाल ही में चर्चित शहर जो है हाजीपुर, इसने रूसी सेना और यूरोपीय बाजारों के लिए जूते बनाने का
मान्यता इसको मिला है हाजीपुर को, तो ऑप्शन सी हो जाता है। जुब्बा साहनी जिन्हें हाल ही में जिन्हें 11 मार्च 1944 को फांसी दी गई थी, इनके नाम पर किस स्थान पर एक पार्क और रेलवे स्टेशन है? मतलब चर्चा में है जुब्बा साहनी। तो ध्यान रखना है कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे उस वक्त के, बिहार से बिलोंग करते थे, जिनका संबंध मुजफ्फरपुर से था। ठीक है, मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने की योजना की गई है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर एक फ्लोटिंग तैरता हुआ रेस्तरां जो कि बनाने की, यानी रेस्टोरेंट बनाने की बात की गई है? तो ये है भागलपुर। ठीक है, भागलपुर। अगला प्रश्न आता है कि केंद्र ने वित्त वर्ष 25 के लिए मनरेगा मजदूरों की दरों में 3 से 10% की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की है। वित्त वर्ष 24-25 में बिहार में मनरेगा मजदूरों को कितना मिलेगा, यानी उनकी दैनिक मजदूरी जो होगी कितनी होगी बिहार में मनरेगा मजदूरों की? तो 245। ठीक है, 245 ऑप्शन डी होगा, 245 रुपये। अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी विकास में जन भागीदारी को लेकर के कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? इनसे मिलिए कार्यक्रम। ठीक है, इनसे मिलिए कार्यक्रम किया गया था, और इसमें एक मुख्य अतिथि जो आए थे पर्यावरणविद, उनका नाम क्या है याद रखना है कि पद्म भूषण वो प्राप्त करता है, पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, नीतीश क्या है? हाल ही में आपको पता ही है, हाल ही में नीतीश नामक एक डिवाइस कह सकते हैं, डिवाइस मतलब कि एक उपकरण है जिसको लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। ये क्या है कि ब्रजपात्र चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली जो क्षति हो उसको रोकने के लिए, मतलब पहले ही अनुमान के लिए ये नीतीश को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की मैथिली ठाकुर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? तो मैथिली ठाकुर का संबंध बताया है मैंने, मधुबनी से ये बिलोंग करती हैं, जिनको हाल ही में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार से इनको नवाजा गया, तो ये पॉइंट याद रखना है। देखिए, ऐसे कह सकते हैं राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत इनको स्वच्छता राजदूत पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हाल ही में जल संरक्षण का एक रिपोर्ट आया है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है संरक्षण के मामले में टॉप पर बक्सर आता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर बक्सर, सेकेंड रैंक पर बात करें तो हमारा जिला रोहतास, और थर्ड रैंक पर अगर हम देखें तो थर्ड रैंक पर जहानाबाद आएगा। ठीक है, जहानाबाद। तो ये 3 रैंकिंग आपको याद रखना है। जल स्रोतों के संरक्षण में बक्सर टॉप पर है, रोहतास सेकेंड, और थर्ड नंबर पे जहानाबाद। नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलता है कि बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने 2 स्थानों पर इथेनॉल संयंत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये दोनों संयंत्र जो हैं वो किस जिले में स्थित होंगे? तो ये दोनों संयंत्र जो लगाया जाएगा वो आपका गोपालगंज के अंतर्गत। ठीक है, गोपालगंज में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है, नाम उसका बताइए जल्दी से कमेंट करके। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बिहार के एक हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल भवन बना रहा है जिसे ऐतिहासिक स्थल के समान बनाया गया है। नया टर्मिनल भवन किस ऐतिहासिक स्थल के अनुरूप बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दरभंगा किला के अनुरूप। ठीक है, दरभंगा किला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त किए गए हरिंदर सिंह मूल रूप से बिहार के किस जिले से? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के इनको कोच बनाया गया हरिंदर सिंह को, और इनका संबंध बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न कि 22 मार्च 2024 को बिहार दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इस वर्ष 2024 में कौन सा वर्षगांठ था? तो 112वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, 112वीं। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव कौन हैं जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जाकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया? इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जाकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया, इनका नाम वंदना प्रेसी होगा। ठीक है, वंदना प्रेसी, ऑप्शन सी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की रेगुलर वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रियांश ने संघाई चीन में आयोजित
अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज फर्स्ट में 2 पदक जीते हैं। तो बताना है आपको कि प्रियांश का संबंध बिहार के किस जिले से है। प्रियांश का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय। अब आप ये मुझे बताइए कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बेगूसराय का कौन सा स्थान है। ठीक है, बेगूसराय का कौन सा स्थान आता है, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लिए। और साथ ही साथ बिहार करंट अफेयर्स की सभी PDF चाहिए आपको तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप 17th BPSC का बैच या फिर बिहार स्पेशल का बैच, दोनों में से कोई ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बिहार करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।